तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी झूठे प्रधानमंत्री है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी युग का अंत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए कोई काम नहीं किया है। जितने वादे किए गए किसी को भी पूरा नहीं किया गया। स्वीकार तो क्या कि वो चुनाव हार रहे, यानी भाजपा एनडीए ने स्वीकार कर लिया है कि वो चुनाव हार रहे हैं। और जब कोई नेता ही नहीं है उनके नजर में, तो भाई ये उनकी अपनी सोच है ना। हम लोग तो सेवक हैं, वो लोग नेता हैं। सही तो कहा अमित जी, हम लोग जनता का सेवा कर रहे हैं और वो है नेतागिरी कर रहे हैं। और नेता वैसा नेता नहीं है, वो लोग तानाशाह नेता है। हम लोग तो देश के संविधान और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। हम नागरिक हैं, सेवक हैं। और इस बार देश की नागरिक चुनाव लड़ रही है, देश का जनता चुनाव लड़ रहा है और इनको धूल चटाएगा, हवा में उड़ने वालों को जमीन पे लाने का काम करेगा। कीचड़ में खिलता कमल कैसे मोबाइल रिचार्ज कर देगा क्या? बताओ। अरे कीचड़ में खिलता हुआ कमल मोबाइल चार्ज कर देगा? प्रधानमंत्री जी तो दिए नहीं जवाब मेरा। खैर सुनो, युग गया तो उनका भी युग खत्म हो गया। एक बात समझिए, जो मोदी युग था उसका अंत हो गया है 24 में। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राजद और तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा है। तेजस्वी के मोदी युग के अंत होने के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी बड़बोले पिता के बड़बोले बेटे हैं। वो 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। उनके पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ परिवारवाद की बातें करते हैं। बड़बोले पिता के बड़बोले पुत्र हैं। ये सिर्फ हवा बनाने का, बोली से पूरा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यही है कि जिस जातीय उन्माद को इन्होंने हवा दिया था वह फेल कर गया। उनके समाज के लोग, सभी बिहारी अब उनके बातों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके और कोई इनका विजन नहीं है। कोई इनके द्वारा ऐसा काम बिहार में नहीं किया गया कि बिहारी का सम्मान बढ़े, बिहारी का माहौल देश के अंदर नहीं बना सके। इसलिए ये परिवारवादी जमींदारी व्यवस्था लगाना चाहते हैं और जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर ऐश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बातों पर कोई विश्वास और ध्यान नहीं देता। लालू प्रसाद यादव जी 15 साल रह चुके। अब चला चली के बेला में वो कितना पुत्र के लिए धृतराष्ट्र बन करके अपने पुत्र के लिए कितना जनता को झूठा आश्वासन देंगे। सच को तो अंतिम समय बोल दें कि बिहार की बर्बादी के लिए, बिहारियों को अपमान के लिए अब उनको क्षमा मांगना चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। बिहार की जनता, ये परिवार जब तक बिहार के राजनीति में रहेगा, बिहारी का सम्मान कतई नहीं बढ़ेगा।
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने हमला बोलते हुए कहा कि लोकतंत्र है, सबको बोलने का हक है। लालू यादव कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। 10 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और विकास के कार्य में लगे हैं, जबकि ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। लालू यादव का परिवार सिर्फ अपने लिए जीता है। क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपने बोलने का अधिकार है। इनके पिताजी रोज कह रहे हैं संविधान खतरे में। उनको याद ही नहीं रहा है कि 10 साल से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत के निर्माण में लगे हैं और ये लोग भारत को लूटने में लगे हैं। जो लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है, सिर्फ अपने लिए जीने का काम। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि हम लोगों को शर्म आती है कि हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ बोलते हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि पीएम ने 10 सालों से मंडल कमीशन को क्यों नहीं लागू किया। 10 साल से क्या कर रहे थे? वो हिजड़े की तरह ताली बजा रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मकसद आरक्षण को खत्म करना है। सरकार बनने के बाद हमको क्या करना चाहिए और देश को जोड़ के रखने के लिए जो उचित होगा वो सब काम हम करेंगे। उनके कहने से कोई काम नहीं करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन कर मुसलमानों को दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आप लोग भी वही कर रहे हैं। वो गलत बयान दे रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी इतना झूठ बोलते हैं, हम लोगों को शर्म आ रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। उनको पहले तो वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने वादा किया उसके ऊपर काम करना चाहिए। राज्य सरकार जिनके पास जो अभी उनके पास देश का प्रधानमंत्री है, उनको लग रहा है गलत है तो बदल देना चाहिए। कल उन्होंने झंझारपुर में कहा मंडल कमीशन को रोक के रखने वाला। भैया 10 साल से आप ताली बजा रहे थे क्या? 10 साल से आप सरकार में थे, क्यों नहीं मंडल कमीशन को आपने लागू कर दिया? काका कल का रिपोर्ट क्यों नहीं लागू कर दिया? आप 10 साल से क्या हिजड़ा बन के ताली बजा रहे थे क्या? तो ये सारी चीजें झूठ बोल रहे हैं, ये लोग गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और बेवजह से जो उनको कहना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। कर्नाटक में ओवैसी के आरक्षण को मुस्लिमों को देने के मामले पर चिराग पासवान ने कांग्रेस पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा कि कांग्रेस के द्वारा आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का काम किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से गलत है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देने का कोई प्रावधान है, लेकिन कांग्रेस ये कर रही है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से ओबीसीज का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, जिस तरीके से आरक्षण को छीनकर धर्म के आधार पर देने का प्रावधान कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान स्पष्ट तौर से कहता है, जिस संविधान को डराने का ये लोग बार बार प्रयास करते हैं, जिसको लेकर कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, उस संविधान में स्पष्ट तौर से ये बात कही गई है कि धर्म के आधार पर, किसी रिलीजन के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ऐसे में कर्नाटक जैसे राज्यों में जिस तरीके से ओबीसीज का रिजर्वेशन छीनकर धर्म के आधार पर दूसरे लोगों को दिया जा रहा है, ये वही कांग्रेस और उनके सहयोगियों की सोच है, जिसमें वो धीरे धीरे आरक्षण को समाप्त कर और किसी एक धर्म विशेष को आगे बढ़ाने का ये लोग सोच रख रहे हैं। जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी के वक्तव्य में भी स्पष्ट तौर से उस वक्त कहा गया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार एक धर्म विशेष के लोगों का है। ये कांग्रेस की वही तुष्टीकरण की राजनीति है और इसको ढकने के लिए ये लोग हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग आरक्षण समाप्त करेंगे, संविधान खतरे में, जबकि हकीकत में ये तमाम कदम कांग्रेस और उनके सहयोगियों के द्वारा उठाए गए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्णिया में 26 अप्रैल को चुनाव हो चुका है। वहीं राजद पार्टी के भावी उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में पूर्णिया के जाने माने डॉक्टर रामचरित्र यादव ने अपनी बातों को मीडिया के सामने साझा किया। उन्होंने कहा कि पूर्णिया से बीमा भारती की जीत पक्की है और कोई भी टक्कर में नहीं है। आइए देखते हैं प्लस न्यूज के साथ हमारे संवाददाता शाहिद रहमान की एक खास रिपोर्ट। एनडीए गठबंधन को मिला करता था, यानी संतोष कुशवाहा को मिला करता था, वो सारी वोटें अभी इंडिया गठबंधन की तरफ आ गया है। और फिर जो लालू जी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, इसके गठबंधन के जितने साथी हैं, सभी अपनी पूरी ताकत के साथ माननीय बीमा भारती को लोकसभा भेजने के लिए आतुर है।
इसलिए यहाँ कोई टक्कर उक्कर नहीं है। बहुत ही अधिक वोट से यहाँ के प्रत्याशी बीमा भारती चुनाव जीतेगी और जो संतोष कुशवाहा जी जो वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं उसका एमपी इनकम्बेंसी है, उनको लोग चेहरा भी 10 साल में दे देते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। लोग बच्चा से लेकर के सभी लोग इनको कहते हैं कि ये सांसद के लायक नहीं है, इसलिए उसको नकार रहे हैं। और जहाँ तक फिर और कोई उम्मीदवार हैं वह उम्मीदवार भी वो उतनी छाप अभी नहीं छोड़ पाए हैं, वह चुनाव जीत लें। पप्पू यादव भी मैदान में उतरे हुए इस बार मधेपुरा छोड़ के, क्योंकि पहले भी वो हार चुके हैं मधेपुरा सीट से। इस बार जो है पूर्णिया से वो अपना जो है भविष्य आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पूर्णिया की जनता गठबंधन को वोट दे रही है। कौन लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं, पूर्णिया की जनता को कोई लेना देना नहीं है। उनका है कि महागठबंधन के जो प्रत्याशी बीमा भारती हैं और माननीय कांग्रेस के राहुल गांधी या क्या कहते हैं लालू यादव, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं, उनके आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। उनका वो शख्सियत है लालू यादव और राहुल गांधी जी, तो यहाँ उसका कोई वोट नहीं है। अब लोग इतने जग चुके हैं कि एक एक बात पर जो है लोग मंथन करते हैं कि 18 साल से माननीय पप्पू यादव जी कहाँ थे। वो पूर्णिया छोड़ चुके थे, जिस पूर्णिया को माँ कहते हैं वो माँ को छोड़ चुके थे, तो फिर माँ तुरंत तो नहीं मानने वाली है। जब संघर्ष करिएगा, समय दीजिएगा तब आज तो, लेकिन आज पूर्णिया में पप्पू यादव जो है अल्पसंख्यक समाज और हिंदू समुदाय के सभी लोग को अपने तरफ रुझान कर रहे हैं, इसीलिए उनका नारा है प्रणाम पूर्णिया और सलाम पूर्णिया। हमको तो नहीं लगता है कि उनके तरफ लोग आकर्षित हैं, चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हों या हिंदू समुदाय के लोग हों। सब यह देख रहे हैं कि जो सांप्रदायिक ताकत की सरकार भारत सरकार में है उसको हटाना है। तो उसको हटाना, क्योंकि वह सौहार्दपूर्ण वातावरण इस देश में नहीं रहने दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मंदिर पंदिर भटकाते हैं। जो असल मुद्दा है नौकरी का, बेरोजगारी का या पढ़ाई का, लिखाई का, ये मुद्दा से वो भटका करके वे सीधे हिंदू मंदिर में चले जाते हैं। बीमा भारती को अगर इस बार जनता का पूरा अपार प्यार रहा और वो अगर जीत जाती हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इस सब पे कितना ध्यान दिया जाएगा पूर्णिया में? इसमें अगर मगर कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी का तो यही कहना है कि जो असल मुद्दा है, असली मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए। वह जनता को उस तरह का आश्वासन देना चाहिए। मंदिर बना देंगे, फिर और मंदिर बनाएंगे, वहाँ मस्जिद तोड़ेंगे, फिर वहाँ मंदिर बनाएंगे। इससे तो जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। भला तो होने वाला है कि उसको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, देश की तरक्की हो, देश के हर कोने में अस्पताल बने। इस बातों पर वे लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनको, वो हमारे लोगों को, जनता को ठगते हैं कि भाई वहाँ हम मंदिर बना दिए। मंदिर ठीक है, मंदिर मस्जिद सब कोई अपने अपने धर्म को मानते हैं और मानना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ उसी से हमारा देश विकसित नहीं होगा, हमारे लोगों का रोजगार खत्म नहीं होगा। तो इसलिए मुद्दा ये होना चाहिए कि कैसे भारत के लोग अमन चैन से जिए, सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, शांति माहौल बना रहे। तो ये सारी बातों को लोग बहुत ही करीबी से देख रहे हैं और उसके अनुसार हमारे माननीय बीमा भारती इस पर खड़े उतरते हैं। जो गठबंधन की सरकार, वो गठबंधन है, वो खड़ी उतरती है। अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर प्रोफेसर रामचरित्र यादव, राष्ट्रीय जनता दल के एक साधारण कार्यकर्ता है। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे बीच जो है डॉक्टर रामचरित्र यादव जी हैं। ये राजद पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बताया, सारी बातें खुल के कही और बोले कि इस बार जो उम्मीद है लोकसभा चुनाव में बीमा भारती की तरफ सारे जनता का रुझान है। कैमरा पर्सन सौरभ टेकर के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज, लोकसभा चुनाव, पूर्णिया। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी का इस्तेमाल किया है। राजद सांसद ने प्रधानमंत्री को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण के बाद प्रधानमंत्री का दिमाग खराब हो जाएगा। वहीं इस कड़ी में राजद ने एक वीडियो सॉन्ग जारी किया। इस वीडियो सॉन्ग में तेजस्वी के द्वारा 17 महीने में किए गए कामों को गिनाया गया है। मनोज झा ने कहा कि नौकरी मतलब तेजस्वी। जब कभी पीएम मोदी, अमित शाह बिहार आते हैं तो तेजस्वी कुछ सवाल करते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग चुप रहते हैं। उन्होंने कहा कि आरजेडी के कैंपेन सॉन्ग में रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य की चर्चा हो रही है।
इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा। नहीं, एक मिनट, प्रश्न पूछ लिया, मैं समझ गया। इससे ज्यादा असत्य वचन बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। कौन सा रिजर्वेशन किया किसको? झूठी बात है। जिन लोगों ने कोशिश की वो देवगौड़ा आपके साथ है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि झूठ क्यों बोल रहे हैं और सलीके से झूठ बोल रहे हैं। इनहेरिटेंस टैक्स कहीं पढ़ा आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र में? बिल्कुल नहीं, बल्कि जयंत सिन्हा जी एक बार बोल रहे थे जो उन्हीं की पार्टी के। तो जो व्यक्ति झूठ के खोल में ही रहता हो उसके लिए बड़ा मुश्किल है। उनके सवालों का क्या जवाब है? आसमानी चीजें बोलते हैं, जमीन के मुद्दे नहीं है। 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष पे आएगा ना, 20 करोड़। आप में से कोई क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि 20 करोड़ में से 20 लाख भी प्रधानमंत्री जी आपने नहीं दिया, और ऊपर से आप अब झूठ भी बोलने लगे। प्रधानमंत्री जी अगर खुद भी आने लगा करके मूल्यांकन करेंगे तो वो देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं जिनको झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मंगलसूत्र किस बात का भाई? कोई मुद्दा बचा नहीं। अभी एक साहब हैं कर्नाटका के, आप सब जानते हैं, जिनके हजारों क्लिप्स हैं। वो कौन सा मंगलसूत्र का मामला था? उस पर प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं सुना। आप कह रहे हैं उसको मजबूती दो, मैं मजबूत होऊंगा। कैसे कैसे लोगों से मजबूती की गुहार लगा रहे हैं। धिक्कार है। देश के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष का कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होगा। हम शिकायत भी किससे करें? आपकी शिकायत आपसे कर रहे हैं। आप सत्य बोलना सीखिए। असत्य बोलते बोलते आप असत्य की ही दुनिया में रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राजद और लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू और तेजस्वी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बार बार एक ही बात बोलते हैं कि बीजेपी संविधान बदल देगी। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि लालू यादव और कांग्रेस की साठगांठ है। इन्होंने 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है, इसलिए संविधान कांग्रेस और उनके साथ खड़े लोगों के कारण असुरक्षित है। मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। आजकल संविधान पर बहुत ज्ञान दे रहे हैं ऐसे लोग जो संविधान को कितना समझते हैं, इस पर भी चर्चा हो सकती है। बार बार कांग्रेस के नेता, आरजेडी के नेता, लालू जी, तेजस्वी जी एक ही राग दरबारी आलाप रहे हैं कि भाजपा जीती तो संविधान बदल देंगे। ये हताशा भरे झूठे आरोप का कोई मतलब नहीं है। ये बार बार जो राग गाया जा रहा है ये उनकी हताशा है, क्योंकि बोलने का कुछ बचा नहीं है। 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की देश के प्रधानमंत्री हैं। 10 साल से हमारी सरकार काम कर रही है। क्या संविधान को छुआ? बदलने की बात दूर रही। हाँ, ओबीसी के लिए जो संवैधानिक कमीशन था, उसको संवैधानिक दायित्व दिया है, ये काम किया है। 3 तलाक ऐसे अभिशाप को बदला है, और जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उनको एम्पावर किया है संविधान में बदलाव को करके। बाकी हमें गर्व है कि देश के सम्मानीय नेता रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने। सम्मानीय आदिवासी समाज से आने वाली आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी भारत के राष्ट्रपति बने। ये हमारा रिकॉर्ड है। तेजस्वी यादव द्वारा किए गए जीत के दावे पर शहनवाज हुसैन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोई शक नहीं है, इस बार 40 की 40 सीटें हम जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था और जीता था 0। राजद 0 के सिद्धांत पर चल रहा है। राजद को 0 से बेहद लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार 0 पर आउट हो जाएगी। बिहार में 40 की 40 जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पिछली बार 39 जीते थे, इस बार किशनगंज की भी सीट जीत रहे हैं, तो 40 की 40 जीतेंगे। पिछली बार भी राजद इसी तरह हल्ला कर रहा था और जीता था 0। इस बार भी राजद हल्ला कर रहा है, जीतेगा 0। ये लोग 0 सीट पर ज़्यादा हल्ला करते हैं। राजद 0 के सिद्धांत पर चल रहा है।
राजद को जीरो से बहुत लगाव है और उसकी सहयोगी दल कांग्रेस भी इस बार हो जाएगी जीरो। बिहार के भागलपुर में रेल पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में यात्रियों को कई चीजों को लेकर जागरूक किया गया। यात्रियों को अनजान व्यक्ति से कोई चीज ना लेने को कहा गया। रेल पुलिस ने बताया कि अपराधी खाने पीने के पदार्थ में नशीली पदार्थ मिलाकर सारा सामान लूटकर फरार हो जाते हैं, जिससे यात्रियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ट्रेन से यात्रा कीजिएगा, बिना टिकट का कभी यात्रा नहीं कीजिएगा कि टिकट से क्या क्या बेनिफिट है। आप जाते हैं टिकट लेकर के, आपके साथ यदि कोई अनहोनी हो जाती है, मान लिया जाए कि ट्रेन से गिर गए तो आपको रेल 4 लाख का क्लेम देती है। चलती ट्रेन में कोई घटना होती है जैसे काम डेथ हो जाती है, उसमें रेल आपको 8 लाख का क्लेम देती है। यदि रेल में कहीं चलते हैं किसी प्रकार की कोई समस्या हो, 139 पर देख के लिखा हुआ है, 139 पर कॉल कीजिए। किसी प्रकार की सिक्योरिटी, मेडिकल असिस्टेंट, एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन, ट्रेन कंप्लेंट, कोई भी कंप्लेंट हो, स्टेशन कंप्लेंट हो, किसी भी प्रकार का उस पर कॉल कीजिए, आपको तुरंत सहायता मिल जाएगी। ट्रेन में सफर करते समय किसी के द्वारा दिया गया कोई भी सामान नहीं खाना है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।